गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एनीलिडाज। यस, एनीलिडा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन लास्ट क्लास के सर्टेन एग्जांपल्स हो जाए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अस्केलमेंथिस देखा था। अस्केलमेंथिस जनरली राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं, क्योंकि अस्केल का मतलब होता है राउंड और हेलमेंथिस का मतलब होता है क्या बेटा, दैट इज वॉर्म्स। ध्यान रखिएगा, अस्केलमेंथिस को राउंड वॉर्म्स, इवनली थ्रेड वॉर्म्स भी कहते हैं, एज वेल एज ये ट्रू वॉर्म्स भी कहलाते हैं। सिलेंड्रिकल होती है इनकी बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी में अनसेगमेंटेड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कि ये पैरासिटिक नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं। सीडोसिलोमेट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्यूब विद इन ट्यूब होता है और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एच शेप्ड स्ट्रक्चर्स पे प्रेजेंट होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, रीनेट सेल्स कहते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एब्सेंट होता है क्योंकि ये पैरासिटिक नेचर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन कैपेसिटी बिल्कुल एब्सेंट होती है। एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं लार्वा फॉर्म करता है। तो बेटा ये जो लार्वा है, लार्वा का नाम क्या होता है, दैट इज रैबिडिटी फॉर्म या रैबिडिटॉइड्स होते हैं। एग्जाम्पल अस्कैरिस, ये एक टाइप ऑफ एंडोपैरासाइट होता है, मेल। बेसिकली देख लेना, इसमें मेल और फीमेल इजीली डिस्टिंग्विश्ड होती है बाय द एंड ऑफ देयर टेल, कि जिसकी टेल में कर्ल हो वो मेल कहलाएगा और जिसका टेल स्ट्रेट हो वो फीमेल कहलाएगी बेटा। नेक्स्ट दूसरा था हुक वॉर्म, जिसे एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल कहते थे। ये देख लो आप, दैट इज द हुक वॉर्म। ये मोनोजेनेटिक होता है। और नेक्स्ट दैट इज कि अब आगे डिस्कस करोगे तो इस चीज़ को अपन क्या कह रहे हैं, दैट इज इंटेरोबियस, जिसे पिन वॉर्म कहते हैं और सिट वॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये एक्चुअल में फिलेरियल वॉर्म है। नेक्स्ट है दैट इज द ड्रेनानिक्यूलस, विच इज कॉमनली नोन एज व्हाट, ग्यूनिया वॉर्म, जिसे अपन क्या कहते हैं, सरपेंट वॉर्म कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लोआ लोआ, विच इज कॉमनली नोन एज द आई वॉर्म, ट्राइक्योरिस, विच इज कॉमनली नोन एज व्हाट, वीप वॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देखेंगे। देखें, अब अपन डिस्कस करते हैं फाइलम एनीलिडा। एनीलिडा के रिगार्डिंग देखो कि सबसे फर्स्ट ये जो वर्ड ऑरिजिनेट किया गया है, ये वर्ड एन्यूलस से लाया गया है। एन्यूलस का मतलब होता है क्या, रिंग वॉर्म। क्या होता है बेटा, रिंग वॉर्म बोल रहा हूं मैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में क्या होगा, ग्रूव्स प्रेजेंट होगा। बॉडी में ग्रूव्स का मतलब होता है बेटा डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे समझोगे, तो अब ये देखो, ये दिख रहा है बेटा, इसे अपन ग्रूव्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर को ग्रूव्स कहते हैं। कुछ इस टाइप में होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। याद रख लेना बेटा कि एन्यूलस के ही वजह से बॉडी क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड होगा सेगमेंट में। बॉडी क्या चीज हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा इनटू सेगमेंट्स। और इसी चीज को बेटा अपन क्या कहते हैं, इसी चीज को मेटामर कहते हैं। जरा गौर से देखो, क्या सेगमेंट में आपको लग रहा है रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और सेगमेंट में दिख रहा है बॉडी, इसी चीज को मेटामर कहते हैं। सो बेटा जब मेटामर कहे तो ऑर्गेनिज्म क्या कहला जाएगा, देन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनिज्म को क्या कहोगे, मेटामेरिक
सेगमेंटेड एनिमल्स कहोगे। बोलो हाँ या ना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके हैबिटेट्स के बारे में। हैबिटेट कैसी होती है, तो जरा देखो, एनिलिडा का एग्जाम्पल जो है वो अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म आप अच्छे तरीके से जानते होगे, लीच है, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर इसके हैबिटेट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देख लो, ये दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअल में डायग्राम किस चीज का है, अर्थवॉर्म का है। आ रही बात समझ में। अर्थवॉर्म पे अब इस जगह पर देखोगे तो बॉडी में ऐसे करके सीटे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सीटे प्रेजेंट होता है। अब ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म के बाद जस्ट इसी का एक भाई रहता है, देखो कुछ इस टाइप में होगा। अब जब देखोगे तो इसके बॉडी पर लैटरली कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो इसको चलने में मदद करेंगे। आज मैंने डिस्कस किया कि आज यार मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी भी आप लोगों को कंटिन्यू करवाऊँ। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर है, इसमें की हेड आई प्रेजेंट है क्योंकि सेफेलाइजेशन है। ठीक है, प्लस इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स इसके प्रेजेंट होंगे। थोड़ा सा भूत जैसा लग सकता है ये, लेकिन इसे भूत नहीं समझेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे प्लीज़ भूत ना समझें। भूत समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बॉडी तो ऐसे करके लॉन्ग प्रेजेंट होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। बॉडी ऐसे करके क्या होता है, लॉन्गली प्रेजेंट होता है। ये दिख रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स जरा समझो कि ये तो एक अर्थवॉर्म है, ये क्या है, ये अर्थवॉर्म है, ये नेरिस है, और एक जो है बेटा वो लीच कहलाता है। लीच कुछ इस टाइप का होता है। जरा देखो, समझो। जब ये लीच है, तीन चीजें ना बेटा, देखो अर्थवॉर्म, नेरिस और लीच है। तो अब जरा देख लेना ये सब ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, कहाँ पर रहते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। जैसे लीच एक्वेटिक में मिलता है। लीच को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन लीच जो खून पीता है ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में बेटा ये दो जगह हो सकता है, या फिर मराइन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा, फ्रेश वाटर हो सकता है। सही है सर नो। अब देखो किस में पाया जाता है, तो अर्थवॉर्म के बारे में बात करो तो फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल में पाया जाएगा बेटा, किस में पाया जाएगा, मॉइस्ट सॉइल में पाया जाएगा। मॉइस्ट सॉइल के बाद ये बेटा क्या हो जाता है, फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है बेटा, फ्री लिविंग होता है। और कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक होता है। जैसे कि लीच देख लो, लीच कैसा है बेटा, पैरासाइट है, यानी होस्ट पे डिपेंड करता है, उसका खून चूसता है और अपना पेट भरता है। बॉडी इस जगह पर आपको किस टाइप में दिखेंगे, तो जरा देखो कि बॉडी आपको जो ऑब्जर्व होंगे इस ऑर्गेनिज्म के, तो सबके बॉडी में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स है। अब क्या है कि जो तीन बॉडी है, इस वजह से मैं जनरली नहीं ले पा रहा हूँ। देखो बॉडी तो सबसे पहले आपको इलोंगेटेड दिखेंगे। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा, खिंचा हुआ। ठीक है, इलोंगेटेड होंगे, साथ साथ सेगमेंटेड होंगे।
आ रही बात समझ में? सेगमेंट के बाद बेटा इसमें ट्रू सिफेलाइजेशन होगा। क्या होगा? ट्रू सिफेलाइजेशन होगा। सिफेलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हेड होता है। मतलब क्या होता है? ये देखो, सिफेलाइजेशन कहते हैं। ये क्या है? हेड। हेड को सिफेला कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, ठीक है? तो ट्रू सिफेलाइजेशन होगा। और देख लेना बेटा, इसमें डिस्टिंक्ट क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा सेंसरी स्ट्रक्चर। अब सेंसरी स्ट्रक्चर कैसे? तो कभी आपने अर्थवॉर्म को चलते हुए देखा होगा। जब अर्थवॉर्म चलता है तो उसका माउथ किसी से टकराता है बेटा, तो वो माउथ को सिंपली क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कि कहीं दूसरे से और ना टकराए। आ रही बात समझ में? ये डिस्टिंक्ट है। अब जरा देखा जाए, अब लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान देना, लोकोमोशन ये 3 तरीके से करेगा। इसे पैरापोडिया कहेंगे। ये क्या है बेटा? पैरापोडिया है। दूसरे को सीटे कहेंगे। सीटे एक्चुअल में देखो बेटा ये है ना? और नेक्स्ट चीज जो तीसरा होगा वो होगा क्या? सकर्स होगा। सकर भी 2 टाइप में है। पहला एंटीरियर सकर है, दूसरा पोस्टीरियर सकर है। से यस और नो डियर स्टूडेंट्स? अब जो नेक्स्ट होगा, क्योंकि लोकोमोशंस के बारे में हमें पढ़ना ही है, तीसरा एंटीरियर सकर और लीच के बारे में बात करो या फिर अर्थवॉर्म के बारे में बात करो, तो ये देखो कि अब इसके बॉडी पर ध्यान अगर आपको देखोगे तो क्या सीटे से ये चलेगा? सीटे कैसा होता है बेटा? आपके बाल के जैसा होता है, जो हेयर स्ट्रक्चर, या फिर आप अपने आईज के ऊपर आईलिड्स देखते हो ना, आंखों के ऊपर जिसे पलक कहते हैं, उसमें जो छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, बिल्कुल सीटे भी बॉडी पर उस टाइप में है। तो अब मानो क्या ऐसे चीजें लोकोमोशन में हेल्प करेंगे? हल्का बहुत कर सकते, पूरा पूरी हेल्प नहीं कर सकते। सो बेटा लोकोमोशन जो होगा वो कितने टाइप में होगा? 3 के मदद से होगा। पहला हो गया पैरापोडिया, ये भी मस्कुलर टाइप है। दूसरा हो गया सीटे जो हेयर लाइक है। और नेक्स्ट हो गया क्या? मस्क्यूलेचर। मस्क्यूलेचर का मतलब बेटा जैसे सांप कैसे रेंगता है, अर्थवॉर्म कैसे रेंगता है, वो एक्चुअल में मूवमेंट मस्क्यूलेचर होता है। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब देखो, अब इनके बॉडी का लोकोमोशन हो गया तो कहीं ना कहीं इनके बॉडी वॉल होंगे। बॉडी वॉल को बारे में देखो, ध्यान देना। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल जो है बेटा ये एक्चुअल में टोटल 3 लेयर्ड होंगे। कितने होंगे? 3 लेयर्ड होंगे। सबसे पहला प्रेजेंट होगा क्यूटिकल। और क्यों? क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है। तो एंडोपैरासाइट है तो क्या होगा बेटा? क्यूटिकल प्रेजेंट होगा ना, ताकि कोई भी एंजाइम या कोई भी एसिड अगर लगता है तो उससे प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट आता है बेटा क्या? एपिडर्मिस। नेक्स्ट आता है क्या? मसल्स। ठीक है। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर आप लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स कि आखिर जब व्हेन वी पुट सॉल्ट ओवर लीच, लीच विल डाई। माई क्वेश्चन इज हाउ। मुझे मैकेनिज्म के हिसाब से आंसर जानना है कि आखिर जब सॉल्ट डाले तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुआ, किस चेंजेस के वजह से वो डेथ किया। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो सिंपली कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आगे देखो, 3 लेयर हो गया। अब बेटा देखना एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल देखोगे बेटा तो एलिमेंट्री कैनाल आपको क्या दिखेगा? कंप्लीट दिखेगा। से यस और नो? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है और कह सकते हो कि इसमें फर्स्ट टाइम क्या बेटा?
दैट इज फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या था, प्रेजेंट हुआ था। यही डाइजेस्टिव ग्लैंड को अपन क्या कह रहे थे बेटा, सैलिवरी ग्लैंड कह रहे थे। से यस और नो। नेक्स्ट, अब ध्यान दोगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसा होता है बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना कि रेस्पिरेशन डिफरेंट काइंड से होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल भी डिफरेंट है, तो रेस्पिरेशंस भी क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे। फर्स्ट, मॉइस्ट स्किन होगा। सेकेंड, गिल्स होंगे। थर्ड, किर्री होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा? देखो, मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन होने को क्यूटेनियस कहेंगे। सही है और नो? नेक्स्ट, गिल्स जो होगा बेटा, ब्रैंकी होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सबेला। सबेला को क्या कहते हैं, पीकॉक वॉर्म कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पीकॉक कहते हैं। नेक्स्ट देख लो, किर्री। किर्री एक्चुअल में समझो कि किर्री को कैसे है, तो किर्री तो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, बस आपको नाम याद रखना है कि हाँ भाई कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट होता है जो किर्री करता है। ठीक है, अब देखो ब्रैंकियल रेस्पिरेशंस में एक और, जैसे कि हमने पीकॉक वॉर्म का देख लिया, ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशंस करता है। ठीक है, अब बॉडी के बारे में बात करते हैं कि एक्सक्रीशन प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन बेटा समझो, एक्सक्रीशन जब देखोगे तो ये एक्सक्रीशन जिससे होगा उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, नेफ्रीडिया कहेंगे। अरे बात समझ में बेटा? नेफ्रीडिया इसका जो होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है। क्या होता है बेटा, हाईली कॉइल्ड होता है। और हाईली कॉइल्ड होने पे ये बेसिकली एग्जांपल देख लो, ये पहला एक्सक्रीशन करवाता है। क्या करवाता है बेटा, एक्सक्रीशन करवाता है। और एक्सक्रीशन के बाद क्या करवाता है, ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है। आई बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेफ्रीडिया के बारे में ध्यान देना कि नेफ्रीडिया बेसिकली 3 रीजन पे प्रेजेंट होगा। पहला होगा फेरिंग्स पे, दूसरा होगा इंटीग्यूमेंट्स पे, तीसरा होगा इसके सेप्टम पे, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, सेप्टर। ठीक है, फेरिंग्स वाले नेफ्रीडिया को फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहेंगे, इंटीग्यूमेंट्स वाले को इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया कहेंगे, और सेप्टल वाले को सेप्टल नेफ्रीडिया कहेंगे। देखो, फेरिंग्स का मतलब गर्दन में हो गया। इंट्यूगमेंट्स, इंट्यूगमेंट्स का मतलब क्या हो गया, बॉडी के बीच में प्रेजेंट हो गया। और जो सेप्टल है बेटा, ये सेप्टम में प्रेजेंट है, क्योंकि देखो ये प्रत्येक डिवीजन सेप्टा का है ना, बोलो हाँ या ना, प्रत्येक डिवीजन एक सेप्टम कहलाएगा। तो इसमें जो प्रेजेंट होगा वो सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा। लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा उसे इंट्यूगमेंट्रीज कहेंगे। ठीक है, ये एक्सक्रीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। याद रख लेना डियर स्टूडेंट्स, अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो आप, तो देखो ये एक्वेटिक हैबिटेट वाला है ना, तो जितने भी एक्वेटिक एनिलीड्स होंगे, क्या चीज, एक्वेटिक एनिलीड्स होंगे, वो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, अमोनोटैलिक होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अमोनोटैलिक्स होंगे। नेक्स्ट, अगर टेरेस्ट्रियल हुआ तो टेरेस्ट्रियल में देखो वाटर तो हमेशा सराउंडिंग में प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो बेटा ये यूरिक एसिड हो जाएगा। सो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। अब देखो,
सर्कुलेशन जब डिस्कस करोगे कि बॉडी में इसका सर्कुलेशन किस टाइप में है, ठीक है, सर्कुलेशन देखो बेटा, तो ये क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन, इनके बॉडी में सर्कुलेशन क्या होता है, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम क्या बेटा, फर्स्ट टाइम हार्ट इसी में मिला था, जो एक्चुअल में लेटरल सरफेस पे था, और क्या था, लेटरल और पल्सटाइल हार्ट था बेटा, क्या था, लेटरल और पल्सटाइल हार्ट था। नेक्स्ट कि इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है बेटा, तो जरा देख लो, पहला एरिथ्रो क्रियोनिन है, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, क्लोरो क्रियोनिन है। बेटा समझो, जो एरिथ्रोक्रियोनिन है, एरिथ्रोस टर्म आयरन की वजह से पड़ा, और इसी वजह से इसका कलर कैसा हो गया, रेड। क्लोरोक्रियोनिन मैग्नीशियम के वजह से पड़ा, और इसका नाम क्या हो गया, ग्रीन। आई बात समझ में, ये दो टाइप का पिगमेंट क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। याद रखना बेटा, प्रेजेंट तो रहा, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना कि ब्लड पिगमेंट्स जो होते हैं, ब्लड पिगमेंट डिसॉल्व होते हैं प्लाज्मा में, आरबीसी एब्सेंट होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेना, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हीमोसाइनिन भी पाया जाता है। एक और पिगमेंट के नाम बता दे रहा हूं मैं, हीमोसाइनिन भी पाया जाता है, हीमो एरिथ्रीन भी पाया जाता है, ठीक है, और साथ साथ हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में बेटा याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इसमें आरबीसीज वगैरह जो होता है वो प्रेजेंट बता देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना, कि ये जो हीमोसाइनिन है, क्या हीमोसाइनिन जो है वो मोस्टली एनिलीड्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन मॉलस्का और आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब ध्यान दोगे क्या चीज, तो अब आप इसके बारे में देखोगे कि नर्वस सिस्टम बचा है शायद, यस नर्वस सिस्टम बचा है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जरा गौर से देखो बेटा कि जब नर्वस सिस्टम के बारे में बात करोगे तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, नर्व रिंग प्रेजेंट होगा, प्लस क्या होगा, नर्व कॉर्ड होगा, ठीक है। नर्व रिंग क्या होगा बेटा, वन पेयर सुप्रा इसोफेजियल होगा, गैंग्लियन होगा। बेटा देखो, सुप्रा मीन्स ऊपर, इसोफेगस का मतलब आप जानते हो फूड पाइप, यानी इसोफेगस के ऊपर जो प्रेजेंट होगा बंडल ऑफ साइटोन, यानी सेल बॉडी के बंडल को अपन क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। क्या है बेटा, सेल बॉडी के बंडल को क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। अब जो नर्व कॉर्ड होगा बेटा, ये डॉर्सल होगा, ठीक है, वेंट्रल होगा, और क्या होगा, सॉलिड होगा। ये इनवर्टिब्रेट्स का नर्व कॉर्ड की पहचान है। डियर स्टूडेंट्स, अगर डायग्रामेटिक समझोगे तो डायग्राम में आपको कुछ ये समझना होगा, दिख रहा है,
कुछ है बेटा कि नहीं है? नहीं हो भाई। देखो ये कुछ टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये लेटरल वाला है, ठीक है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? यहां क्या है बेटा? सेगमेंटेड गैंग्लिया है। ये सेगमेंटेड गैंग्लिया है बेटा। नेक्स्ट है क्या? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, अब उसके बाद रिप्रोडक्शन देखना है। रिप्रोडक्शन बेटा क्या करेगा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेक्सुअल होगा, बोलिए हाँ या ना? यूनिसेक्सुअल होगा प्लस बाइसेक्सुअल भी पाया जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? तो फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल या फिर एक्सटर्नल होगा। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, डेवलपमेंट क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट भी दो टाइप में होगा। पहला डायरेक्ट होगा जिसमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा जिसमें लार्वा का फॉर्मेशन होगा। और जब बेटा लार्वा का फॉर्मेशन होगा तो उस लार्वा का नाम क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। क्या होगा बेटा? ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होगा। आ रही बात समझ में बेटा? अब एग्जाम्पल अगर इसके देखोगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसी जगह अपन लिख करके पढ़ लेते हैं। पहला फेरेटीमा, फेरेटीमा अर्थवॉर्म, ओके बेटा। नेक्स्ट हेरोडिनेरिया, क्या कहेंगे? लीच को कहेंगे नेरेस। किसे कहेंगे बेटा? सैंडवॉर्म को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी चीज का दूसरा नाम नियंथीज, क्या कहेंगे बेटा? रगवॉर्म कहेंगे, ठीक है। या फिर क्या कहेंगे? दैट इज काम वॉर्म कहेंगे। आई बात समझ में बेटा? अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पहला तो होगा अर्थवॉर्म का, यानी ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहे, ये अभी जितने भी आपको पढ़ाए गए ये सारे क्या चीज़ है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बेटा। यानी इस फाइलम में ये स्ट्रक्चर जनरली क्या होते हैं? ऑब्जर्व होते हैं और दिखते हैं, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, फाइलम एनेलिडास के बारे में हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि अर्थवॉर्म किस टाइप में होता है, पर्सनल देखते हैं। तो देखो अर्थवॉर्म के बारे में, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से डॉटेड डॉटेड, सिक्स्थ, क्या बेटा? सिक्स्थ आ गए। नाउ सिक्स्थ के बाद 13, 14, 15 एंड 16। एंड 16। नाउ डियर स्टूडेंट्स देखो, अब चार एग्जाम्पल देख लो। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये सिक्स्थ है। सिक्स्थ डायरेक्ट इस वजह से बनाया
क्योंकि इस जगह पे बेटा क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये क्या है, टेस्टिस है डियर स्टूडेंट्स। नाउ ये 13, 14, 15 और 16 है। आ रही बात समझ में? इसके केस में देखो बेटा 16 तक एक इस टाइप की कवरिंग प्रेजेंट होगी। सिक्सटीन तक क्या है बेटा, एक कवरिंग प्रेजेंट है। 14th के ऊपर एक होल्स प्रेजेंट होगा। इस चीज को फीमेल गोनोफोर कहेंगे बेटा, जिससे एग रिलीज होगा। ये जो रेड कलर का मैंने 14, 15 और 16 में बताया है, इस चीज को अपन क्लाइटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लाइटेलम कहते हैं, या फिर सिंगुलम के नाम से जाना जाता है। बेटा अर्थवॉर्म जो 3 ग्रुप में गए, मतलब अर्थवॉर्म का बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पहला है प्री क्लाइटेलम जो 1 से लेकर के 13 तक है। फिर क्या है 14, 15, 16 क्लाइटेलर, और 16 के बाद जो भी सेगमेंट यानी 17 से लेकर के जो भी सेगमेंट प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, पोस्ट क्लाइटेलम कहलाएंगे। ठीक है, यानी अर्थवॉर्म के 3 पार्ट होते हैं, वो भी किसके बेसिस पे, क्लाइटेलम के बेसिस पे। 1 से लेकर के 13 प्री क्लाइटेलम कहलाता है, 14, 15, 16 क्लाइटेलम कहलाते हैं, और 17 के बाद जो भी सेगमेंट आते हैं वो पोस्ट क्लाइटेलम कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या रहेगा जरा समझना कि जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो अब ये ऊपर की ओर बढ़ेगा बेटा। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ेगा तो 14 नंबर से 14 नंबर से फीमेल गोनोफोर क्या किया बेटा, एग रिलीज किया। एग रिलीज करने के बाद इसी क्लाइटेलम में स्टोर हो गया। अब धीरे धीरे ऊपर गया तो टेस्टिस क्या हो गया बेटा, टेस्टिस मर्ज और फ्यूज हो गया। ठीक है, अब टेस्टिस सिक्रीट करेगा क्या, स्पर्म सिक्रीट करेगा, और ये ओवम पे जाकर के क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज करेगा, और अब क्लाइटेलम फिर से ऊपर की ओर बढ़ेगा। आई बात समझ में? जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये क्लाइटेलम कुछ इस टाइप में क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। अब जब बाहर आ जाएगा तो बाहर में इस जगह पे क्या पड़ेगा, इस पे तो सनलाइट पड़ेगा। एच न्यू रिप्रेजेंट करते सनलाइट को, सनलाइट पड़ेगा बेटा, तो यही चीज जनरली कैसा हो जाएगा, यही चीज कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, और इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, कोकून कहेंगे। ठीक है, यही कोकून के अंदर डेवलपमेंट होगा किसका, फर्टिलाइज्ड एग का, और क्या होगा, डॉटर अर्थवॉर्म फॉर्म करेगा। आ रही बात समझ में बेटा? अब देखो ये तो अर्थवॉर्म के इवेंट रहे, कैसे करके बॉडी से कोकून बाहर निकाला। कोकून जब बेटा बाहर निकला, ये क्या निकला, कोकून बाहर निकला। कोकून पर लाइट लगा, लाइट लगने के बाद कोकून क्या हो गया, टैपर्ड एंड हो गया। टैपर्ड एंड होने के बाद ये जब कंप्लीटली पैक हो गया तब जा करके फर्टिलाइज्ड एग इसमें डेवलप करेगा और डॉटर अर्थवॉर्म को फॉर्म करेगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, इसमें एक चीज देखना कि जो अर्थवॉर्म है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थवॉर्म होता है। ठीक है, 2 टाइप होता है। एक होता है क्या, डिफरेंस बिटवीन होता है, पहला ल्यूम्ब्रिकस और फेरिटीमा के बीच में। ठीक है, ये जो भी डिस्क्रिप्शन होता है बेटा वो होता है पोजीशन ऑफ सीटे के बीच में। क्या होता है, पोजीशन ऑफ सीटे के बेसिस पे होता है कि सीटे का पोजीशन किस टाइप में। जैसे सबसे पहला मैं जो है वो फेरिटीमा का बता रहा हूं, तो देखो फेरिटीमा का कुछ इस टाइप का होगा बेटा। ये बॉडी है, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। ठीक है, सेम चीज ल्यूम्ब्रिकस का होगा, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। अब इस पे जो सीटे की अरेंजमेंट देखोगे ल्यूम्ब्रिकस का, तो सीटे पूरा का पूरा इसके बॉडी सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट होगा। लेकिन जब फेरिटीमा का देखोगे तो ये पेयर्ड में प्रेजेंट होगा बेटा।
और कौन से सरफेस पे प्रेजेंट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होगा। ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब ये जो फेरेटिमा का है, तो ये 4 पेयर ऑफ सीटे आ गया, बोलो हाँ या ना, 4 पेयर सीटे हो गया, ठीक है। इस चीज को अपन अरेंजमेंट जो कहेंगे दैट इज ऑक्टोकीटीन अरेंजमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, ऑक्टोकीटीन अरेंजमेंट कहेंगे। लेकिन ये जो होगा, ये क्या होगा कि सीटें, ये जो सीटें है प्रेजेंट है, तो सीटें क्या होगा, ऑल ओवर द बॉडी होगा, बोलो हाँ या ना। जब ऑल ओवर द बॉडी होगा बेटा, तो बताइए इस चीज को अपन ऑक्टोकीटीन अरेंजमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत, इस चीज को क्या कहेंगे, ऑक्टोकीटीन अरेंजमेंट कहेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके साथ कि एपिटॉकी किसे कहते हैं, एपिटॉकी किसे कहते हैं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस चीज को क्या करेंगे, आंसर देंगे, ठीक है। जो भी देख रहे हैं, हो सके आपके लिए बहुत कुछ ये हो। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सेकंड बच गया अपना क्या, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया को क्या कहते हैं, लीच कहते हैं। कुछ बेसिक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है। हीमोसिलोमिक सिस्टम मैं इसके नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद इस जगह पे बॉटरीडियल, क्या बेटा, बॉटरीडियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सही है सर, नो, ठीक है। ये एक्चुअल में एडिपोज होता है, यानी फैट टिश्यू होता है। क्या करेगा, स्टोर करेगा फैट्स। सही है सर, नो। नेक्स्ट एक्सक्रीशन करेगा। ये दो जो है किसका रोल है, तो सिर्फ और सिर्फ बॉटरीडियल टिश्यूज का रोल है बेटा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। फाइलम एनिलिडा आपका ओवर हुआ डियर स्टूडेंट। मैं क्लासेस के बारे में तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं हो सके क्लासेस भी डील करूंगा आपके साथ, टेंशन नहीं लेने का। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके क्लासेस और फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक